बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके पास ये सीरीज गिवन है, आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था सीक्वेंस में आपने दरमियान में कॉमा होता है और सीरीज में आपके पास दरमियान में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सम का साइन है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके पास आप इसको यूँ करेंगे, पढ़ेंगे समेशन j इक्वल्स टू 1 to 6। ठीक है, ये जो j की वैल्यू ये 1 से कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है और आपके पास 2j माइनस 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं j इक्वल्स टू 1 to 6 2j माइनस 3 इज इक्वल्स टू। ठीक है, अभी मैंने बताया ये आपके पास समेशन का साइन है, इसको आप समेशन कह सकते हो, सम कह सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये j इक्वल्स टू 1 to 6 है। ठीक है, आपको कह रहे हैं j की वैल्यू 1 से 6 तक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर j की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। ठीक है, माइनस 3 ये एक वैल्यू आपने पुट की। अब ये समेशन है तो दरमियान में आपने क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, अब j की वैल्यू 1 से अब हमने 1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और दरमियान में प्लस होगा क्योंकि ये सम का साइन है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं 2 j की जगह 2 पुट कर देते हैं, माइनस 3 वैसे ही, और ये एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। फिर दरमियान में सम लगाएंगे, फिर यहाँ पर j2 वैसे लिखेंगे, j की वैल्यू अब 3 पुट कर देते हैं, माइनस 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर दरमियान में आपके पास प्लस आ जाएगा। फिर 2j की जगह अब हम क्या पुट करते हैं, 4 पुट कर देते हैं और माइनस 3 प्लस 2j की जगह 5 पुट कर देते हैं और माइनस 3 प्लस 2 और j की जगह अब हम क्या पुट करते हैं, 6 पुट कर देते हैं, 6 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 is 2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, माइनस 3, प्लस 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, माइनस 3, प्लस 2 5 टाइम 10 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और प्लस 2 6 टाइम 12 हो जाएगा और माइनस 3। जी, अब हमने यहाँ तक कर लिया। आप इसको यूं ब्रैकेट में ही लिखें। ठीक है, ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ थी इस तरह लिखें। आपको क्वेश्चन में बोलेगी आपने सीरीज़ को एक्सपेंड करना है तो आपके पास इसका आंसर मतलब जो भी वैल्यूज़ होंगी वो प्लस में आएंगी। ठीक है, पहले 2 माइनस 3 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई है, सीरीज आ गई है। जो आपके पास सीरीज गिवन थी उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है। ठीक है, समेशन k इक्वल्स टू 1 to 5 माइनस 1 होल पावर k 2k माइनस 1 है। अच्छा, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, समेशन k इक्वल्स टू 1 to 5 है आपके पास, माइनस 1 होल पावर k 2 और k माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमने k की वैल्यू आपको कह रहे हैं 1 से 5 तक है, मतलब पहले सबसे हम 1 पुट करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। माइनस 1 k की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट कर देते हैं, 2 1 माइनस 1, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस 1 k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 2 वैसे ही, और k की वैल्यू 2 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 k की वैल्यू अब यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं, 2 और 3 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 3 अब 4 पुट करते हैं, k की वैल्यू 4 2 4 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 k की वैल्यू अब क्या पुट करते हैं, 5 2 5 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू हमने 1 से 5 तक पुट किए, ये 1 पुट किए, 2 3 4 और 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है पावर यहाँ पर ऑड है तो आपने माइनस ऑड है तो ज़ाहिर साइन चेंज नहीं होगा, तो आपने माइनस 1 वैसे ही रखना है, और 2 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर इवन है तो साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। डॉट में इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। माइनस 1 का क्यूब, अगर आपके पास यहाँ पर पावर क्या ऑड है तो माइनस वैसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1 वैसे ही रख देते हैं, 2 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस पावर इवन है तो साइन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 1 लिख लें, 2 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास पावर ऑड है तो माइनस वैसे ही रहेगा, 2 और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर
पावर 0 तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, -1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 को तो आपको पता है जिसके से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, 2 की पावर 3 किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 की इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 पावर 4 किसकी इक्वल आ जाएगा, 16 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 + 2 -4 + 8 और -16, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, -1 + 2 -4 + 8 ये ना आप इन सबको ऐड कर दें। ऐड आपने नहीं करना, ठीक है। ऊपर आपको बोला गया कि ये सीरीज गिवन है तो इस वजह से आपको सिर्फ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, अगर आपको बोले कि सिंप्लीफाई भी करें फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन अभी आपको बोला गया कि आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो ये हमने इसको किस में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास j = 1 to ∞ और 1 / 2 की पावर j है, ठीक है। अब ये 1 से ∞ तक जा रहा है तो इसका मतलब है ये आपके पास आगे तक इसकी वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, j = 1 to ∞ 1 / 2 j है = अब j की वैल्यू 1 सबसे पहले हम पुट करते हैं, ठीक है। 1 / 2 j की वैल्यू 1 पुट की, दरम्यान में प्लस लगाना है क्योंकि ये समेशन है, सम है, तो आपने प्लस लगाना है। फिर 1 / अब ∞ तक जा रहा है तो इसका मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन तक है, ठीक है। फिर 2 की पावर आपने j की जगह 2 पुट कर देना है, ठीक है। फिर 3 पुट कर देना है, फिर आपने 4 पुट। अब ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता हमने कहाँ तक पुट करना है क्योंकि ये तो ∞ तक कह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्लस अप टू सो ऑन कर देना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, बल्कि इसी तरह छोड़ दें, इसको आगे और एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये आपके पास इसका क्या आएगा आंसर। नहीं तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 / 2 1 / 4 1 / 8 और 1 / 16 भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्या है, k = 0 to ∞। अब यहाँ पर देखने k की वैल्यू 0 से ∞ जा रही है, मतलब हमने 0 की वैल्यू पुट करनी है। हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। 2 तक भी आप पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। मैं यहीं पे इसको पुट कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 / 2 k की जगह सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0। फिर दरम्यान में प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सम का साइन है। 3 / 2 फिर उसके बाद k की जगह 1 पुट करेंगे, 3 / 2 फिर k की जगह आपने 2 पुट करना है और प्लस अप टू सो ऑन। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो वो 1 की इक्वल होता है। ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पर 3 / 2 होल पावर आप 1 वैसे ही लिखें, 3 / 2 होल पावर आप वैसे ही लिखें। अगर इसके नेक्स्ट टर्म भी लिखना चाहें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 / 2 होल पावर क्यूब आपके पास आ जाएगी। वो भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता है अप टू सो ऑन कर दें तो आपको पता होना चाहिए अप टू सो ऑन में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड दी पास्कल सीक्वेंस। आपको कह रहे हैं आपने पास्कल सीक्वेंस एक बनानी है, ठीक है। उसका फार्मूला आपके पास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप अपनी बुक पे देखें, पेज नंबर 122 पे जहाँ पर लिखा है द जनरल डेफिनेशन ऑफ पास्कल सीक्वेंस। इस तरह का भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन उसको फिर सॉल्व करने में आपको दोबारा इसी में ही चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसका फार्मूला यही लिख दिया, ठीक है। इसको आप कैसे रीड करते हो, NCR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आल होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल शायद आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलें इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है n = 5, ठीक है। हम n = 5 पुट करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर r की वैल्यू भी है, तो आपने r की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। अब ये वैल्यूज़ भी हमने कहाँ तक पुट करनी है वो मैं आपको जब हम सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, उस वक्त आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। इसको सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करती हूँ, 5 पुट करती हूँ। n की वैल्यू 5, r आपने क्या पुट करना है, बल्कि यहाँ पर साथ में लिख भी देते हैं। सबसे पहले r = 0, ठीक है। तो n तो 5 ही होगा, r की जगह आपने 0 पुट कर दिया, n की जगह 5 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n आपके पास 5 है माइनस r आपके पास क्या है, 0 है होल फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल किसकी इक्वल है, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल आपके पास कैलकुलेटर में लिखा जा सकता है, ठीक है। आपने इसको कैलकुलेटर पे लिख लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है 5 लिखना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और ये वाला साइन लगाना है, ये आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। इक्वल टू करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है।
फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, अगर आपके पास ये 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस पूरे का ये मतलब। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 ही आंसर आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जब आप उसको ओपन करते हो तो वो वाला नंबर और उससे जितने भी कम नंबर होते हैं वो आप सारे किस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। ये 120 आ गया तो यहाँ पर 5 - 0 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, साथ में ये फैक्टोरियल वैसे ही होगा। अगर आप 0 को लिखें तो 0 फैक्टोरियल हमेशा आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, अभी हमने फाइंड किया था, क्या आया था 120, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी मैंने r = 0 पुट किया है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, फिर हम क्या करते हैं r = 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करेंगे, n की जगह तो आपने 5 ही पुट करना है, r की जगह आपने 1 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह 5 और r की जगह 1 फैक्टोरियल और r की जगह 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अभी हमने फाइंड किया तो 120 आया, 5 - 1 करेंगे तो आपके पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। याद रखें 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है और अगर आप 1 का भी फैक्टोरियल लेंगे तो वो भी आपके पास 1 के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हम फाइंड कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 120 को डिवाइडेड बाय कर देते हैं 24 से तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं r की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, 2 पुट करती हूँ। ये हम उस वक्त तक पुट करेंगे जब तक आपके पास ये नेगेटिव वैल्यूज ना आ जाए, ठीक है। जब आपके पास नेगेटिव जो फैक्टोरियल होता है वो आपके पास क्या होता है, फाइंड नहीं होता। अब r हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, n की जगह 5 r की जगह 2 इज इक्वल्स टू n की जगह 5 और r की जगह 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 की इक्वल है, 5 - 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और साथ में क्या 2 फैक्टोरियल है। आपके पास 3 फैक्टोरियल करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 6 और 2 फैक्टोरियल जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 आ जाएगा तो 120 डिवाइडेड बाय 6 2 × 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 120 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 12 से कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप पुट करना है r = 3 पुट करना है, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैं n = 5 को लिया हुआ, अभी हमने 6 भी लेना है और 8 भी लेना है, सारों के लिहाज से इसको सॉल्व करना है। n की जगह आपने क्या पुट करना है, 5, यहाँ पर 3, 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 की इक्वल है, ठीक है। 5 - 3 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाली की तरह बना हुआ है, तो ठीक है। 2 और 3 आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या आया था, 10, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब हम r = क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, ठीक है। 5 4 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास कितना आया था, 120 आया था, ठीक है। 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। आपको पता है 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 4 फैक्टोरियल 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 24 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब r = हम क्या पुट कर देते हैं, r = 5 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। आप यूँ इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा। 5 - 5 करेंगे तो ये 0 फैक्टोरियल आएगा, तो मैंने आपको बताया 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल है, तो ये भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, r की वैल्यू अब यहाँ पर r = 5 तक तो मैंने पुट कर दिया। अगर यहाँ पर मैं 6 पुट करूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने पुट नहीं करना, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर अब यहाँ पर हमने देखें r = 5 पुट किया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं r की वैल्यू पुट कर देती हूँ, कौन सी मैं आपको पुट करके बता देती हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप
इसमें आर की वैल्यू 5 तक पुट किया ना, अगर मैं यहाँ पर 6 पुट कर देती हूँ, 5 6 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल तो हमारे पास 120 की इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, -1 इसका आंसर आएगा, 5 माइनस 6 करेंगे -1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आएगा। अब जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -1, आपने यूँ ये ना हो आप लिखे -1 फैक्टोरियल, नहीं, ब्रैकेट लगानी है, -1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इसी तरह ही था। अब आपने यहाँ पर फैक्टोरियल है, जब आप इसको इक्वल करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, मैथ एरर आएगा। इस वजह से आपके पास हमने 6 की वैल्यू आर की पुट नहीं करनी। अब यहाँ पर आपके पास जब पास्कल सीक्वेंस होती है, जब आपके पास इस तरह नेगेटिव फैक्टोरियल में आ जाता है, जिसको आप मैथ एरर कहते हैं, वो जब आ जाए तो इसका मतलब हुआ इन सारी वैल्यूज के बाद वाली जो वैल्यूज है वो सारी आपके पास क्या है, 0 है। आप कैसे लिखेंगे, सबसे वैल्यू आपके पास 1 आई थी, फिर 5 आई थी, फिर 10, फिर ये 5 आई थी, फिर ये 1 आई थी। अब यहाँ पर 1 के बाद स्टॉप हो गया था। अगर आप आर की वैल्यू 6 पुट करें तो वो मैथ एरर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे आप 7 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, 9, जो वैल्यूज भी आप पुट करेंगे उस सारे में मैथ एरर आएगा, तो उस सब का आपने क्या करना है, इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है पास्कल सीक्वेंस में जब आपके पास इस तरह का आंसर आ जाए तो वो आपने क्या करना है, 0 0 आगे तक वो क्या जा रहे हैं, 0 0 अप टू 1 तक जा रहा है, ठीक है। पास्कल सीक्वेंस में इतनी सी आपके पास डिजिट आएंगे और सारे आगे कौन से होंगे, 0 होंगे। अभी हमने सिर्फ n इक्वल्स टू 5 किया, अब हम n 6 करेंगे और फिर n इक्वल्स टू 8 करेंगे। यहाँ पर अब n इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे और r इक्वल्स टू आपके पास वही रहेगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 6 है, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ r इक्वल्स टू 0, हमने 0 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, n की जगह 6 आ जाएगा, r की जगह 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू n की जगह हमने 6 पुट करना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह आपने 6 पुट किया, माइनस r की जगह 0 फैक्टोरियल, और r की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आपके पास किसकी इक्वल होता है, आपने यहाँ पर लिखना है 6 फैक्टोरियल 720, नीचे भी आप देख सकते हैं 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा, ये भी 720, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 की इक्वल है, ये इससे कैंसिल, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब r इक्वल्स टू 0 है, अब r 1 पुट करते हैं, 6 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आपको पता है किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, 720 डिवाइडेड बाय, अब हम 5 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। 720 को हम डिवाइड कर देते हैं 120 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू आपके पास क्या 2 है, अच्छा यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, ठीक है। ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 720 इसका आंसर आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 के इक्वल होगा, ठीक है। 720 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24 आ जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 720 को डिवाइड कर देते हैं 48 पे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। फिर r इक्वल्स टू आपने पुट करना है 3 पुट कर देना है। जब आप r3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर हम लोगों के पास 6 फैक्टोरियल रहेगा, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 720 डिवाइडेड बाय, यह हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 720 तो 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 6 की इक्वल होता है, ठीक है। 6 और एक ये भी 6 है, 6 टाइम्स कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। हम क्या करते हैं 720 को डिवाइड कर देते हैं 12 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 टाइम 36 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 720 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद r इज इक्वल्स टू हम 4 पुट कर लेते हैं, 6 और ये 4। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि वैसे तो आपने पेपर्स में अगर आ जाए तो आप इसी मेथड से करेंगे, लेकिन आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये वाली लिख देते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे 1,
आप लिखेंगे 6, पहले 6 लिखेंगे, फिर ये NC ये वाला जो है आपके पास NCR है ना, आपने इसको प्रेस करना है, C लिखा जाएगा, उसके बाद आप 1 लिखेंगे, आप इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको लिखें, ठीक है, ये इजी मेथड है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व होता है, लेकिन पेपर्स में अगर आ जाए तो आपने पूरा इस प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ, हमारे पास 6 है ना, पहले सबसे आपने लिखना है 6, फिर उसके बाद इसको प्रेस करना है, फिर 2 और आंसर क्या आ जाएगा 15, तो हमारे पास 15 आंसर आया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपके पास, पहले आपने लिखना है 6, फिर ये C और फिर ये 3 लिखना है, तो आपके पास 20 है, तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले का मैं इधर से ही कर देती हूँ, 6 NCR 4 है आपके पास, ठीक है, तो इसको इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जब पेपर्स में आ जाए तो आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है R इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, R इक्वल्स टू 5 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 6 5 इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे पहले 6, फिर इसको प्रेस करेंगे आप, इसको बाद 5 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास R इक्वल्स टू 6 तक हमने 6 पुट करना है, अभी मैथ एरर नहीं आया ना, तो आपने 6 भी पुट करना है, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर लिखना है 6 NCR 6 इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब R इक्वल्स टू मैं 7 पुट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 7, तो जब आप इसको लिखेंगे ये 6 7 यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको लिखना है, पहले 6 लिखना है, फिर NCR 7 लिखना है, इक्वल टू करना है, तो ये क्या आ गया, मैथ एरर आ गया। इसका मतलब है लास्ट वाले को आपने ले ही नहीं लिखा है, इसके बाद सारी वैल्यूज़ क्या होंगी 0 0 होंगी। हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू 1 आई थी, सेकेंड 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6, फिर 1, उसके बाद आपने क्या करना है 2 3 0 लगाने और साथ में अप टू सुहान कह देना, ठीक है। ये मैंने सिंपल मेथड आपको बताया है, ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन अगर पेपर्स में आ जाए तो आपने इसको इस प्रॉपर मेथड से फार्मूला लिख कर फिर सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, इसका जो लास्ट पार्ट है n इज इक्वल्स टू 8, उसको भी मैं इसी मेथड से, कैलकुलेटर वाले मेथड से ही सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। पहले सबसे हम फार्मूला लिख भी लेते हैं, NCR, इसको आप पढ़ते यूँ है NCR पढ़ते हैं, ठीक है, जिस तरह कैलकुलेटर में भी NCR लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। सबसे पहले मैं r की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, 0 पुट करती हूँ, ठीक है। n अब आपके पास 8 है, 8 और r की वैल्यू 0, हम कैलकुलेटर पे साथ साथ लिख लेते हैं और वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप 8 लिखेंगे, NCR 0, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद r इक्वल्स टू 1 पुट करना है, ठीक है, 8 0 की जगह 1, तो हमने लिखना है 8 इसको प्रेस किया, 1 लिखा, इक्वल्स टू 8। अगर आप फार्मूले से वैल्यूज पुट करेंगे फिर भी आंसर आपके पास यही आएगा, ठीक है। R इक्वल्स टू 2, तो आप लिखेंगे 8 NCR 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे R इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर आपने लिखना है 8 3, तो सबसे पहले 8 लिखना है, फिर इसको प्रेस करना है, फिर 3 लिखना है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 56 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है R इक्वल्स टू 3 के बाद हमने 4 पुट कर देना है, तो 8 और यहाँ पर 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, आपने लिखना है 8 NCR 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इधर कर लेती हूँ, ठीक है। R इक्वल्स टू 5 पुट कर देती हूँ, 5 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 5, ठीक है, 8 5। पहले हम 8 लिखेंगे, फिर इसको प्रेस किया, फिर उसके बाद आपने 5 लिखा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। फिर R इक्वल्स टू 6 पुट करना है, 8 तक जाना है, ठीक है, क्वेश्चन में 8 गिवन है, 8 6, पहले आपने लिखना है 8 NCR 6 इज इक्वल्स टू 28। फिर हमने R इक्वल्स टू 7 पुट कर देना है, तो 8 नीचे 7 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, पहले आपने 8 लिखना है, फिर ये, फिर 7, फिर इक्वल्स टू करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरी तरह भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम होगा, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करके इसमें n और r की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने पुट करना है R इक्वल्स टू 8 पुट करना है, ऊपर 8 ही रहेगा, नीचे भी 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। NCR
8 NCR 8 और ये 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू 9 पुट कर देती हूँ, ठीक है, 9 पुट करेंगे तो 8/9 हो जाएगा। आप लिखेंगे 8 NCR 9 लिखेंगे तो हमारे पास मैथ एरर आ जाएगा। इसका मतलब है इस वैल्यू के बाद क्या है, 0 है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी, 1, फिर 8, फिर 28, फिर ये आपके पास 56, फिर ये 70, फिर ये आपके पास 56, फिर यहाँ पर 28, फिर 8, फिर आपके पास 1 और उसके बाद आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये 0 0 इसको शो कर रहे हैं कि आपके पास ये कौन सी पास्कल सीक्वेंस है। और यहाँ पर आपके पास जो पास्कल सीक्वेंस को ओपन करें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 0 आएगा, मैथ एरर आएगा। मैथ एरर आएगा तो आपने उसका आंसर क्या लेना है, 0 0। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। ये मेथड जो आपको मैंने अभी बताया जो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के, ये आपने, ये तो मैंने अभी आपको, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको इस तरह पूरा प्रॉपर मेथड से समझाया था, ठीक है। अब फिर मैंने कैलकुलेटर में आपको इसका भी समझाया और इसका जो है आपके पास कैलकुलेटर पे किया और इसको भी हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ठीक है। नहीं तो पेपर्स में जब आएगा आपने प्रॉपर इस मेथड से, जिस तरह ये वाला मैंने यहाँ तक करवाया या फिर क्वेश्चन इसका जो n = 5 हमने पुट किया था, उस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है।